नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी आज हरियाणा के चुनाव प्रचार में उतरे और राहुल के आने से हरियाणा का चुनावी मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि राहुल की आज हरियाणा में 2 रैलियां हुई और दोनों ही रैलियों में भीड़ को देखकर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। वहीं अब हरियाणा में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में भी 2 चरणों की वोटिंग के बाद भी बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि आखिर चुनाव में किस तरह आगे बढ़े। इसीलिए आदित्यनाथ योगी ने आज जम्मू की रैली में कहा कि अब चुनाव के बाद पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेंगे अगर हम जीत कर आ गए तो। आइए जरा सबसे पहले शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ से, क्या कह रहे हैं। और अब पीओके की बारी, ये बात तो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी हो रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जाकर आखिर ये कहना क्यों पड़ रहा है। थोड़ा सा एक छोटी सी बाइट सुनिए योगी आदित्यनाथ की, सुनिए। और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है। तो पाकिस्तान आ गया चुनाव में, और ये क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी इस बयान को सुनकर समझा जा सकता है कि बीजेपी के पास मुद्दों का अकाल है। आज दिल्ली में भी बीजेपी की जमकर खिंचाई हुई है। अरविंद केजरीवाल आज अपने इस्तीफे के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे और वहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी के 2 नेताओं को जेल में डाल दें तो सारी पार्टी बिखर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जेल भेजकर, यानी केजरीवाल को जेल भेजकर दिल्ली को विकास की पटरी से उतार दिया गया है। आइए जरा केजरीवाल को भी सुन लीजिए। मेरी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, विपक्ष के साथियों के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन करें। उनको थोड़ी, अभी जैसे सौरभ बता रहा था, पेड़ काट दिए हमारे पीछे से। मैं जब जेल गया इन्होंने पीछे से पेड़ काट दिए। बताओ, दिल्ली के प्रदूषण। तो दिल्ली की जनता के मन में 2 चीजें हैं, 2 बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। और दूसरा, केजरीवाल काम करता है, जनता के लिए काम करता है। ये 2 बातें दिल्ली की जनता के मन में हैं। ये उन दोनों बातों पे चोट करना चाहते थे। ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे भाई केजरीवाल के सारे काम ठप हो गए। उन दोनों बातों पे चोट किया। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं, 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। तो सुन रहे थे आप, केजरीवाल के तेवर बता रहे हैं कि दिल्ली में जब भी चुनाव होंगे बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। वहीं यही मुश्किल, यही कठिनाई बीजेपी को हरियाणा में भी दिख रही है। बीजेपी भी किसी तरह जनता को यह समझा नहीं पा रही है कि उसे तीसरी बार सत्ता में हरियाणा में आने का मौका आखिर वो क्यों दे। यानी हरियाणा की जनता तीसरी बार बीजेपी को क्यों चुनकर ले आए। मोदी अब भी अपने भाषणों में कांग्रेस की बुराइयां कर रहे हैं और लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो क्या नुकसान होगा। लेकिन जनता अब इस नकारात्मक तरीके को पसंद शायद नहीं कर रही है। इसीलिए तो कुरुक्षेत्र में जब मोदी की रैली हुई थी, पहली रैली याद कीजिए कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी की हुई थी, और उस रैली में मुश्किल 5 से 6 हजार लोग मोदी को सुनने पहुंचे थे। और फिर सोनीपत में कल रैली हुई नरेंद्र मोदी की, उस रैली में भी लोगों में खास उत्साह नहीं दिखा। वहीं आज राहुल गांधी की असंध और बड़वाला की रैलियों में, 2 रैलियां आज राहुल गांधी ने की, इन दोनों जगह असंध और बड़वाला, इन दोनों रैलियों ने बता दिया कि लोग
कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। और खास बात यही रही कि असंध की रैली में राहुल के साथ साथ मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों ही मौजूद थे। दरअसल कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ों के नाम पर बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश में थी और राहुल ने उसकी ये कोशिश नाकाम कर दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा में सबकी सरकार बनेगी। जी हां, हरियाणा में सबकी सरकार बनेगी, किसी एक की नहीं बनेगी। आप लोगों को अगर कुछ भी कहना है, शिकायत करना है तो मुझसे यानी राहुल गांधी से कहिए, मैं आपकी हर आवाज उठाऊंगा। संसद में हरियाणा का कोई मुद्दा उठाना है तो मुझे बताइए, मैं उसे रखूंगा। इस तरह राहुल ने बता दिया है कि हरियाणा में किसी एक नेता को क्षत्रप की भूमिका बनने नहीं दिया जाएगा। राहुल ने आज दोनों ही रैलियों में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने इन रैलियों में। सुनिए। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है। तो सुन रहे थे यहां राहुल गांधी सीधा हमला बोल रहे थे और पैसे की बात, और अगर राहुल गांधी आ गए तो क्या करेंगे। आखिर बीजेपी उनकी छवि क्यों खराब करने में लगी हुई है। वही अडानी अंबानी को दिए जा रहे खास फेवर के साथ साथ बेरोजगारी, लोगों का पलायन, नशे की समस्या, इन सब पर भी राहुल गांधी ने कड़े प्रहार किए हैं। बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा ये भी सुन लीजिए। अग्निवीर का मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। देखिए ना, फिर से मैं देव की बात करता हूं। वो बच्चा जो रो रहा था, वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको पिता के लिए जो भी रास्ते थे, रोजगार के जो भी रास्ते थे, उन सब को नरेंद्र मोदी ने बंद किया है। एक के बाद एक जो भी रास्ते देव के पिता के लिए खुले थे, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने, अंबानी ने, अदानी ने और अमित शाह ने बंद किए। सबसे पहला दरवाजा रोजगार का था। छोटे बिजनेसेस चलाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में, छोटी छोटी फैक्ट्री, मिडिल साइज फैक्ट्री में रोजगार मिलता था। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की और हिंदुस्तान के सारे जो छोटे बिजनेसेस थे खत्म कर दिए। और कोविड के समय अरबपतियों को पैसा दिया, उनको बचा दिया, और जो छोटे छोटे दुकानदार थे, स्मॉल बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, कुछ नहीं दिया उनको। तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था देव के पिता के पास, वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, वो भी बंद कर दिया। कहा नहीं भैया, हम सारा का सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार में नौकरी ले सकता था, 2 लाख नौकरियां खुली हैं, वो नहीं दी उसको। और फिर अगर देव के पिता आर्मी में जाना चाहते, कहते कि ठीक है और कुछ बचा नहीं, मैं जाके सेना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, वो भी रास्ता छीन लिया, अग्निवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो इसीलिए वो अमेरिका गया है और इसीलिए उसका बेटा यहां रो रहा है। ये प्लान करके किया गया है, ये गलती से नहीं हुआ है। ये सारे के सारे रास्ते जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। फायदा किसको होगा? चाइना को, चाइना के युवाओं को, अदानी को, अंबानी। और मार्केटिंग किसकी होती है? मोदी। तो सुन रहे थे आप, पूरा का पूरा क्या सिस्टम है, इस सिस्टम को समझा दिया राहुल गांधी ने। जी हां, नरेंद्र मोदी जी सिस्टम बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम या उनको याद इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि आखिर में राहुल गांधी कह क्या रहे हैं
कि अदानी अंबानी चाइना के रास्ते जो माल यहां बेच रहे हैं, चाइना के माल को हिंदुस्तान में बेच रहे हैं, उससे फायदा किसको होगा? फायदा होगा सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को। ये सिस्टम है, ये इकोसिस्टम है कह सकते हैं, और यही क्रोनोलॉजी है, इसको समझ लीजिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज बीजेपी के साथ साथ आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघ पर भी वार किया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हरियाणा की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। देश की सारी संस्थाओं को आरएसएस के हवाले कर दिया गया है, जिस पर पूरा कंट्रोल नागपुर का है। उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और यहां पर उन्होंने जाति आधारित जनगणना की बात की, उसको समझाया कि कैसे हिंदुस्तान के 90% लोगों को जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह नहीं दी जा रही है। सिर्फ 10% लोग काम कर रहे हैं, उस पर राज कर रहे हैं। तो हरियाणा में राहुल गांधी ने आज पूरी तरह चुनावी मूड बदल दिया है। बीजेपी के हमलों और आरोपों पर ध्यान न देकर राहुल गांधी आम लोगों के दुख दर्द की बात कर रहे हैं। उस छोटे बच्चे के दुख को बता रहे हैं जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने पिता से पूछ रहा है कि वो उससे कब मिलेंगे। राहुल गांधी की ये राजनीति क्या बीजेपी को हार की तरफ भेज चुकी है? जी हां, राहुल गांधी की ये राजनीति क्या बीजेपी को हरियाणा, जम्मू कश्मीर या आने वाले तमाम चुनावों में हार की तरफ भेज चुका है? ये जो राजनीति है उस तरफ जा चुकी है, ये समझते हैं। आइए, हरियाणा चुनाव में राहुल की होती है एंट्री और बीजेपी के कैसे छूट रहे हैं पसीने, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मौसम बहुत ही अजीबोगरीब है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकलती है। बारिश होती है तो ठंड, धूप निकलती है तो पसीने, और इन सब के बीच सियासी गर्मी जो है वो ज़्यादा है। और ऐसे में राहुल गांधी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस बच्चे की, इसकी बात कह रहे थे, ये भी अभी आप सुन रहे थे। अदानी अंबानी पर हमला कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का कैसे कनेक्शन है वो बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि उसी मंच पर राहुल गांधी के साथ साथ 2 प्रमुख लोग थे। 2 लोगों का नाम ले रहा हूं, पहले ले चुका हूं, एक कुमारी शैलजा और दूसरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दोनों में 36 का आंकड़ा बताया जा रहा था